नमस्कार। फिजियोथेरेपी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक एक्सिलरी आर्टरी को समझने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, बिना देर किए सीधे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में उतरते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन मतलब कंधे का उतर जाना। ये तो एक बहुत ही कॉमन इंजरी है ना? पर कभी सोचा है कि इस चोट में एक बहुत बड़ी आर्टरी को खतरा हो सकता है? और एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते ये जानना हमारे लिए इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्यों है? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल सही। उस सवाल का जवाब है एक्सिलरी आर्टरी, जो हमारे पूरे अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसकी लोकेशन क्या है। तो देखिए, एक्सिलरी आर्टरी कोई अलग से शुरू नहीं होती। ये असल में सबक्लेवियन आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन है। अब ध्यान से देखिए, ये पहली पसली के बाहरी किनारे से शुरू होती है और नीचे टेरेस मेजर मसल के बॉर्डर तक जाती है और बस वहीं पर ये खत्म होकर ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। तो इसकी बाउंड्रीज एकदम क्लियर हैं, पहली पसली से लेकर टेरेस मेजर तक। ठीक है, लोकेशन तो पता चल गई। अब इसे और आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं और इन हिस्सों को डिवाइड करने के लिए हम एक खास मसल को लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करेंगे। और वो खास लैंडमार्क है हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल। बस इसी मसल के रिलेशन में एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला पार्ट है मसल से प्रॉक्सिमल, यानी उसके शुरू होने से पहले। दूसरा पार्ट है मसल के ठीक पीछे, यानी पोस्टीरियर। और तीसरा पार्ट है मसल के डिस्टल, यानी उसके बाद वाला हिस्सा। सिंपल है ना? चलिए, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे मज़ेदार और एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं। अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। हमारे पास कुछ ऐसे निमोनिक्स हैं जिनसे ये चुटकियों में याद हो जाएगा। तो इन सारी ब्रांचेस को याद रखने का सीक्रेट क्या है? बहुत आसान है, बस एक नंबर याद रखना है, 1, 2, 3। चलिए देखते हैं कि ये मैजिक नंबर काम कैसे करता है। तो ये रहा वो कमाल का निमोनिक। 1, 2, 3 का फंडा बहुत सिंपल है। एक्सिलरी आर्टरी का जो पहला हिस्सा है, उससे निकलती है सिर्फ एक ब्रांच, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। फिर दूसरे हिस्से से निकलती हैं ठीक 2 ब्रांचेस, थोरैकोएक्रोमियल और लैटरल थोरैसिक आर्टरी। और गेस व्हाट, तीसरे हिस्से से निकलती हैं पूरी 3 ब्रांचेस, सबस्कैपुलर, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। है ना एकदम आसान? पार्ट 1 1 ब्रांच, पार्ट 2 2 ब्रांच, पार्ट 3 3 ब्रांच। एग्जाम के लिए ये परफेक्ट है। हाँ, एक छोटी सी बात और, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कुछ किताबों में एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल लिखा होता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, एग्जाम में दोनों ही नाम एक्सेप्टेबल हैं। आप जो भी लिखें वो सही माना जाएगा। अच्छा, इन सारी ब्रांचेस में एक है जो की प्लेयर है, मतलब सबसे खास। उस पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा, और वो है सबस्कैपुलर आर्टरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबस्कैपुलर आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये खुद आगे जाकर 2 और आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और थोरैकोडोर्सल आर्टरी। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो सारी एनाटॉमी तो हमने समझ ली, लेकिन इसका क्लिनिकल मतलब क्या है? एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? अब इस एनाटॉमी को अपनी प्रैक्टिस से जोड़ते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानना प्रैक्टिस में कैसे काम आएगा। देखिए, 3 बातें एकदम गांठ बांध लेनी है। पहली, शोल्डर डिसलोकेशन के केस में इस आर्टरी के डैमेज होने का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर इस आर्टरी पे किसी भी तरह का दबाव आता है, सोचिए जैसे किसी ने बैसाखी ठीक से यूज नहीं की, तो पूरे हाथ की ब्लड सप्लाई कट हो सकती है और इस कंडीशन को कहते हैं इस्कीमिया। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्जिला में जब पल्स चेक करनी होती है तो इसी आर्टरी को फील किया जाता है। तो ये हमारी क्लिनिकल असेसमेंट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो अब जब एक्सिलरी आर्टरी का ये पूरा मैप हमारे दिमाग में क्लियर है, तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है। ये जानकारी जानने के बाद अपर लिम्ब इंजरी के फिजिकल असेसमेंट करने का हमारा तरीका कैसे बदलना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।